12 साल की भक्ति के बाद जब 13वीं साल की पहली सुबह ठाकुर जी नहीं आए, तब क्या हुआ उस भक्त के साथ, ये सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। महाभारत के अनुशासन पर्व में पितामह भीष्म अपने अंतिम समय में धर्म और जीवन के गहरे रहस्यों को बता रहे थे। उन्होंने कहा था, यदि कोई कार्य 12 वर्षों तक निरंतर किया जाए तो वह कार्य अवश्य सिद्ध होता है। गोकुल में एक भक्त रहते थे। उनका नाम था कृष्णदास जी। उन्होंने यह वचन सुना और उनके हृदय में एक निश्चय जागा। उन्होंने सोचा, मैं अपने ठाकुर जी श्री कृष्ण को 12 वर्षों तक प्रतिदिन एक माला पहनाऊंगा और 13वें वर्ष की पहली सुबह ठाकुर जी स्वयं मेरे घर आएंगे। कृष्णदास जी ने प्रण किया। हर दिन बिना एक भी दिन छोड़े वे माला बनाते, मंदिर जाते, ठाकुर जी को पहनाते और प्रेम से कहते, हे ठाकुर जी, अब तो इतने दिन हो गए, अब बस थोड़े ही दिन और बाकी हैं। रथु बदले, साल बीतते गए। इस तरह पूरे 12 वर्ष बीत गए। 12वें वर्ष का आखिरी दिन आया। कृष्णदास जी ने बड़े प्रेम से कहा, ठाकुर जी, कल आपकी बारी है। 13वें वर्ष की पहली सुबह आपको मेरी कुटिया में अवश्य आना होगा। यदि नहीं आए तो मैं फिर कभी आपके पास नहीं आऊंगा। उस रात उन्होंने जागरण किया, ठाकुर जी के लिए भोग बनाया, दीप सजाए। सुबह हुई, सूरज उगा, पर ठाकुर जी नहीं आए। कृष्णदास द्वार पर बैठे प्रतीक्षा करते रहे। दोपहर हुई, शाम ढली, ठाकुर जी फिर भी नहीं आए। उनके मन में वेदना उमड़ पड़ी। वे बोले, पत्थर की मूर्ति सुनता नहीं है। क्रोध और पीड़ा में उन्होंने भोग की पोटली उठाई और घर से निकल गए। रास्ते में गायों का झुंड जा रहा था। तभी एक नन्हा बालक बोला, अरे बाबा, रुक जाइए, धक्का लग जाएगा। कृष्णदास रुक गए। बालक मुस्कुराया और बोला, बाबा, आपके झोली में बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, क्या भोजन है इसमें? कृष्णदास ने कहा, मैं ठाकुर जी के लिए भोग बनाया था, पर अब उन्हें नहीं खिलाऊंगा, वे आए ही नहीं। बालक बोला, बाबा, मुझे बहुत भूख लगी है, थोड़ा मुझे खिला दीजिए। कृष्णदास ने कहा, खा लो बेटा। बालक बोला, मेरे हाथ तो गोबर में सने हैं, आप ही अपने हाथों से खिला दो। कृष्णदास ने प्रेम से एक ग्रास उठाया और उस बालक को खिला दिया। जैसे ही बालक ने ग्रास खाया, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। कृष्णदास ने पूछा, बेटा, तू रो क्यों रहा है? बालक बोला, बाबा, आज माला नहीं पहनाओगे क्या? कृष्णदास चकित होकर बोले, तुम कौन हो? बालक मुस्कुराया। चारों ओर प्रकाश फैल गया। वह बोला, बाबा, मैं ही तो हूं, तुम्हारा कृष्ण। कृष्णदास स्तब्ध रह गए। कृष्ण बोले, जिस प्रेम से तुम मुझे माला पहनाते थे, मुझे ऐसा लगता था जैसे तुम मुझे आलिंगन दे रहे हो। आज सुबह से किसी ने इतना प्यार नहीं किया। भक्तों ने भोग लगाया, पर मैं किसी के हाथ का नहीं खाया। कृष्णदास रो पड़े। भगवान ने कृष्णदास को गले लगा लिया। भक्ति से बढ़कर कोई साधना नहीं होती। अगर आपकी आंखें भी भीग गई हों तो कमेंट में लिखिए, जय श्री कृष्ण, क्योंकि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। ठाकुर जी हमेशा अपने भक्त के प्रेम का उत्तर देते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।